नमस्कार, मैं हूं गुरपाल। टेढ़ी बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनके योगदान के बिना शायद हम भारतवासी आज़ादी की सांस नहीं ले पाते। वो सांस तो वैसे भी ना निकले तुम्हारी। ये पीने की चीज है या कान में डालने की दवा? सर ये इतनी सी कॉफी, इसमें तो चिड़िया भी बुरा मान जाए। जी मैं और डलवा देंगे इसमें। और यू कप पे क्या लिखा है? कागज ना मिला तुम्हें? टेढ़ी बात, वो भी उल्टी। और यू क्या लिखा है? शेखर के साथ। भाई तू शेखर है? जी नहीं, मैं गुरपाल हूँ। तो शेखर किधर है? जी वो जब हमें बुलाया है तो पहले शेखर को बुला। जी वो नहीं आ सकते। तो ठीक है, फिर राम राम, मैं जा रहा हूँ। आप प्लीज बैठे रहिए, मैं आपका इंटरव्यू। तू शेखर को बुला। आप प्लीज मुझे शेखर मान लीजिए, मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ। ऐसे कैसे मान लूं तुझे शेखर? तू शेखर नु बुला। जी आप मान लीजिए कि मैं शेखर हूँ और मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। आप यहाँ पर बैठे रहिए। ठीक है, मैं तुझे शेखर मान लेता हूँ, पर शेखर तो बुरा नहीं मानेगा। जी नहीं, मैं उन्हें समझा दूंगा। अरे अगर तुझे कुछ बनना ही है बावली बूत, तो शेखर क्यों बन रहा है? कुछ अच्छा सा बन। तेरी शक्ल तो मनमोहन सिंह से लाग रहे से, तू मनमोहन सिंह बन जा और मैं बन जाता हूँ चौधरी चरण सिंह। सर आप तो मजाक कर रहे हैं अब। तो मजाक शुरू किसने कैसे? अच्छा मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैं थोड़ी कॉफी चाहता हूँ। जी वो मिल जाएगी ब्रेक के दौरान। प्लीज़ मैं दर्शकों को आपका परिचय देना चाहता हूँ। तो दे दो। दर्शकों को दे रहा हूँ। आप स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने कई बार अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। बुलंद आवाज। जी बुलंद आवाज़ उठाई और उसके साथ साथ बहादुरी के इनके कई कारनामे हैं। इनसे बात करते हैं और सुनते हैं आज़ादी की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। चौधरी साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ना स्वागत तो ठीक है, पर दर्शकों को हमारा पूरा नाम तो बताओ। जी माफ़ कीजिए। आप हैं स्वतंत्रता सेनानी श्री दिग्गज सिंह चौधरी। और वल्द? जी वो तो इसमें नहीं लिखा है। तो लिखो, स्वतंत्रता सेनानी श्री दिग्गज सिंह चौधरी, वल्द लेट मतवल स्वर्गीय। जी मालूम है। मालूम है? तुम तो कह रहे थे उसमें लिखा नहीं। नहीं, लेट मतलब स्वर्गीय होता है ये मालूम है, वल्द मालूम नहीं है। अरे तो बता तो रहा हूँ, वल्द स्वर्गीय श्री भीम सिंह चौधरी, गांव भोपुरा, हिंदन नदी के पिछवाड़े, डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। मेरी ओर से सभी भारतवासियों को राम राम। लो इब पूछो के पूछना है। जी मेरा पहला सवाल है, आप स्वतंत्रता संग्राम में आप कब कूदे? भाई कूदने फांदने का शौक तो बचपन से ही था, फिर छोटी सी उम्र में अंग्रेजों से जा भिड़ा। जी हमें ये बताइए कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? बस हुआ यूं, गर्मियों की छुट्टियों में एक अंग्रेजन अपने फुफ्फा के घर रहने आई। अच्छा, उस अंग्रेजन की हमारी उम्र की एक बेटी थी और वो भी अंग्रेजन थी। अब पूरे मोहल्ले के लौंडे उसके पीछे पागल। प्लीज चौधरी साहब, आप बहादुरी का किस्सा सुना रहे हैं या अपनी कोई 1942 लव स्टोरी सुना रहे हैं? सबर करो बावड़ी बूझ, आगे बहादुरी आ रही है। तो भाई साहब वो लड़की ओए होए 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 ब्रिटेन से आई थी और पूरी जापानी गुड़िया सी लगती थी। पूरा मोहल्ला उसे देखे और वो मुझे। देखिए, जहां तक मैंने सुना है अंग्रेजी लड़कियों को भारतीय लड़के पसंद नहीं आते थे। सुनी सुनाई बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी आंखों से लगान देखो कि कैसे एक अंग्रेज लड़की गरीब भुवन को पसंद सी करती है। आपके इस उत्तर में बहादुरी कहाँ है? वही तो बता रहा हूँ बावड़ी बूझ, पर सुनने की आदत तो डालो। चलिए बताइए। उस मेम से ताजा ताजा नैन मटक्का शुरू हुआ था, पर उसके भाई को पता लग गई। अच्छा, उसका भाई भी सुसरा अंग्रेज। चौधरी साहब, आप शायद मेरा सवाल भूल गए हैं। मैंने पूछा आप स्वतंत्रता संग्राम में कब कूदे? बावड़ी बूझ, जैसे ही कूदने लगता हूँ तुम बीच में पकड़ लेते हो। देखिए, मेरे पास और बहुत सारे प्रश्न हैं, समय कम है। आप सीधा मतलब काम की बात कीजिए प्लीज। हाँ तो बस 2 लाइन में आंसर सा दे दूंगा। तो हम कहाँ थे? देखिए, आप उस अंग्रेज लड़की के साथ नैन मटक्का कर रहे थे, उसके भाई को पता चल गया था। हाँ, उस अंग्रेज लड़की के साथ मेरा नैन मटक्का चल रहा था, उसके भाई को पता चल गया। उसने छुट्टियां खत्म होने से पहले अपनी बहन को वापस ब्रिटेन भेज दिया। मेरा इतना दिल दुखा कि मैंने भी कसम खाई
कि अगर वो लड़की भारत में नहीं रही तो एक भी अंग्रेज को यहाँ नहीं रहने दूंगा। जी जी, वाह, इसे इसे कहते हैं मोटिवेशन। यानी आपने अपनी कच्ची उम्र के प्यार से प्रेरणा लेकर आजादी की लड़ाई में आपने छलांग मार दी। हाँ बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाह रहा था। तो फिर सबसे पहले आपने क्या किया? भाई सबसे पहले मैंने उस लड़की के भाई से बदला लेने की ठानी, और ऐसा बदला लिया कि उस अंग्रेज लौंडे को आज तक पता नहीं चला होगा कि उस रात में था। जी जी, आपने ऐसा ऐसा क्या किया आपने? और मुझे खबर मिली कि वो अंग्रेज की औलाद रात को खाना खा के टहलने जाता है। मैंने अपना शेरू उसके पीछे हुश कर दिया। कौन शेरू? अरे मेरा गधे के बराबर कुत्ता। अब वो लड़का आगे आगे और शेरू पीछे पीछे। उस लड़के को जब कुछ नहीं सूझा तो ससुरे ने गंदे नाले में छलांग लगा दी। फिर मैं पेड़ के पीछे छुपकर अपनी आवाज बदलकर जोर से चिल्लाया, लिलियन के भाई भारत छोड़, अंग्रेज के बच्चे भारत छोड़। मतलब आपकी जो लड़ाई है वो सिर्फ एक आदमी के खिलाफ थी, लिलियन के भाई के खिलाफ? भाई ईमानदारी की बात कहूं तो मेरी जिंदगी का पहला अंग्रेज दुश्मन तो वही लड़का था, पर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया अंग्रेजों के खिलाफ मेरी दुश्मनी भी बड़ी होती गई। जी हाँ, ये यही बताइए, आप किसी खास क्रांतिकारी दल में शामिल हुए, जैसे नरम दल या गरम दल? हाँ, कार्ड तो मैंने सभी दलों के बनवा रखे थे। कार्ड? ये नरम दल और गरम दल के कार्ड बनते थे? नहीं, ऐसे बनते तो नहीं थे पर मैंने बनवा लिए थे। आप साफ साफ बताइए, आप किन किन दलों में शामिल हुए? किन किन दलों में शामिल हुए मतबड़? आपने क्या हमें दल बदलू समझा है कि आज इस पार्टी में तो कल उस पार्टी में? सर, मेरा मतलब ये है कि उस वक्त आप अकेले थे या इस लड़ाई में कोई टीम आपके साथ? हाँ, वैसे ही एक छोटी सी टोली बना रखी थी मैंने। जी जी जी, वही जानने की कोशिश कर रहा था मैं। चौधरी साहब, ये बताइए, आपने अपनी टोली के बारे में बताइए, आपने अपनी टोली कैसे बनाई? वो बनाई क्या जी, बस बनते बनते बन गई। हुआ यूं, पड़ोस में एक मकान कई सालों से खाली पड़ा था, तो मैंने और हरबीर ने वहां बैठ कर शतरंज खेलनी शुरू कर दी। आपने नोट की होगी एक बात, जब दो लोग बैठ के शतरंज खेलते हैं तो ऐसे लोग जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है वहां बैठकर खेल देखने लगते हैं। जी जी, समझ गया। तो इस तरह से लोग वहां पर आने लगे और आपकी टोली बन गई? बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। जी, तो टोली बनने के बाद क्या आप वहां शतरंज खेलते रहे? अरे नहीं साहब, उसके बाद तो वहां महफिलें जमने लगी और ताश वाश कैरम बोर्ड सब शुरू हो गया। क्या मतलब टोली ने आजादी के बारे में कभी नहीं सोचा? लो कर लो बात, वहां बैठकर दिन भर हम लोग आजादी पर ही तो चर्चा करते थे। सिर्फ चर्चा की आपने? देश की जनता को गुलामी से निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं किया? ओ बिल्कुल किया, अपनी जान और इज्जत की परवाह किए बगैर। हमारी टोली में एक लड़का था, क्या नाम था उस लौंडे का? अच्छा सा नाम था जी, जो भी नाम था। क्या नाम से? जी चलिए, ये मान लेते हैं उसका नाम XYZ। अरे नहीं, XYZ नहीं था, हिंदू लड़का था वो। हाँ, दुली चंद। तो उसने एक दिन खबर दी कि बबीता गुलामी की जिंदगी से त्रस्त है। कौन बबीता? 2 गली छोड़कर हलवाई की दुकान थी और उस बुड्ढे हलवाई ने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली। अरे, इस बात का आजादी से क्या संबंध है? अरे आगे सुनोगे भी बावड़ी बूच। हमने बबीता को उस हलवाई की कैद से छुड़वाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले। एक मिनट, आप बबीता को आजादी दिलाना चाहते थे? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्यों क्या, हलवाई 50 साल का, बबीता बेचारी 16 साल की, और इतनी सुंदर की हाथ लगाओ तो ओ हो मैडी हो जाए। इसका रंग ऐसा था जैसे दूध में केसर मिलाया हो। लेकिन वो नेरो माइंडेड हलवाई ना तो अपने घर किसी को घुसने दे, ना बबीता को बाहर निकलने दे। आप बात नहीं समझ रहे हैं, हम देश की आजादी की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की नहीं। और देखो, जो किसी इंसान की मदद नहीं कर सकता वो देश के लिए क्या करेगा बताओ? जी, उस लड़की ने आपसे मदद मांगी थी? जरूरी नहीं है कि कोई आपसे मदद की भीख मांगे तभी आप मदद करे। इतना कॉमन सेंस तो आदमी में होना ही चाहिए, बावड़ी बूझ। छोड़िए इस बात को, छोड़िए। मैं अगला सवाल पूछता हूं। मैं जानना चाहता हूं,
आपने कोई ऐसा काम किया जिसको करने के बाद आप पछताए हों? पर याद रहे, देखिए वाकया होना चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ। हाँ, याद आया। एक बार हम अंग्रेजों के खिलाफ बातें कर रहे थे तो हमने देखा एक अंग्रेज बुड्ढा सड़क के किनारे चला जा रहा था। जी, फिर हमारे मन में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत सी उठी। मैंने पीछे से जाके गर्मी के मौसम में उस फिरंगी बुढ़ऊ पर कंबल डाल दिया और उसके बाद दे घुसंड दे लात। जी, आप लोगों ने मिलकर एक बुजुर्ग को मारा? अरे बुजुर्ग नहीं था, वो बावड़ी बूच अंग्रेज था। तो पीटने के बाद आपको पश्चाताप हुआ? हाँ हुआ। जी बताइए, क्यों हुआ? ओ भाई, उसे पीटने के बाद हमें पता चला कि वो अंग्रेज नहीं था। क्या मतलब? वो एक गोरे रंग का इंडियन था। हो सकता है उसके घर कभी कोई अंग्रेज ठहरा हो और ज्यादा ठहर गया हो। उसकी आंखें भी एकदम नीली सी थीं। अच्छा, मजे की बात सुनो। बाद में जब हमने उससे माफी मांगी कि चचा सॉरी, हमने आपको गलती से अंग्रेज समझ के पीट डाला, तो बुढ़ऊ उल्टा खुश हो गया और बोला चलो गलती से ही सही, कम से कम तुमने एक अंग्रेज तो पीटा। तो आपने बहुत गलत किया। अब जी गलती तो इंसान से ही होवे है, हम कोई भगवान तो है नहीं। और तुम बार बार गलती गलती क्यों बोल रहे हो बावड़ी बूच? इमोशन तो देखो। जी, अब मैं क्या कहूँ, आपसे अगला ही सवाल पूछ लेता हूँ। उन दिनों अंग्रेजों के खिलाफ एक आंधी चली थी भूख हड़ताल की। क्या आपने कभी भूख हड़ताल की? हाँ, एक दिन कोशिश तो की थी और मेरी माँ बहुत दुखी हुई और कसम वसम देने लगी, तो फिर मैंने खाना खा लिया। क्या मतलब? आज भी मुझे करेलों से सख्त नफरत है। पता नहीं ये कड़वे करेले लोग कैसे खाते हैं। मैं अगर किसी दूसरे को भी करेला खाता देख लूं तो आग बबूला सा हो जाता हूँ। देखिए, इससे भूख हड़ताल का क्या संबंध है? क्या संबंध? अरे बावड़ी बूच, पिताजी बोरी भर भर के जाने कहां से करेले उठा ले आए और माँ तीनों टाइम वही बनाए। मैं 2 दिन तो सह लिया और तीसरे दिन बैठ गया भूख हड़ताल पे। मतलब ये करेलों का मसला था। मैं भी सोच रहा था कि चौधरी साहब को क्या जरूरत पड़ गई अंग्रेजों के खिलाफ भूख हड़ताल करने की। चलिए खैर, ये बताइए, आपने जेल यात्रा कभी की है? ये नौबत कभी आई? ये मत कहिएगा कि आपके मौसेरे भाई हवलदार थे और उसको मिलने गए और इस बहाने जेल यात्रा हो गई, ऐसा मत कहिएगा प्लीज। क्या मैं आपको शक्ल से मूर्ख दिखता हूँ? जी नहीं, शक्ल से तो नहीं लगते। खैर मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। जेल यात्रा का मीनिंग है जेल में बंद होना। जी, तो आप कितनी बार बंद हुए जेल में? कितनी बार? अजी दुश्मनों ने केस तो कई बार बनाए, लेकिन बंद एक ही बार हुआ और वो भी सिर्फ 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन के लिए आप जेल में बंद रहे? हाँ जी। क्यों बंद रहे? क्योंकि शुक्रवार को अंदर किया और शनि इतवार को रट बंद रहती है, तो फिर सोमवार को जमानत हुई। नहीं, लेकिन आपको जेल किस कारण जाना पड़ा, ये बताइए। वो सब मेरे दादा का किया कराया था। दादा ने वसीयत में लिख दिया कि मेरे बेटों और सभी पोतों को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। अब मेरे पिताजी छोटे और उनके 2 ही बेटे, मैं और मेरा बड़ा भाई, और हमारे ताऊ के 6 लड़के। मतलब आपका जो झगड़ा है वो आपके ताऊ और उनके बेटों से था? हाँ, तो हमारे घर के हिस्से बनाए 3 और उनके 7। तो एक दिन घर पे ही जम के लठ बजा और दोनों पार्टियां अंदर। आप जेल गए ये पारिवारिक झगड़े के कारण गए, भारत माता के लिए नहीं गए आप? चलो, यहाँ मामला भारत माता का ना सही पर धरती माता का तो था। देखिए, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजादी के लड़ाई के दौरान कभी आप जेल गए क्या? उसकी कभी नौबत ही नहीं आई। क्या मतलब है आपका? मतबल मैं कभी पकड़ा ही नहीं गया। कैसे नहीं पकड़े गए? बड़े बड़े लोग पकड़े गए, आप क्यों नहीं पकड़े गए? क्योंकि मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करता था कि पुलिस मुझे पकड़े। भाई, मैं तो कई बार जेल में गया लेकिन उन लोगों ने पकड़ा ही नहीं। मैं समझ गया, आप बस वही काम करते थे जिसमें कोई रिस्क ना हो। अजी, रिक्सी काम तो इतने किए कि गिनवाने बैठ जाऊं तो सुबह हो जाएगी। अरे कौन से रिस्क वाले काम किए आपने? आप कह रहे हैं आप कभी जेल नहीं गए हैं, आपने ना कभी कोई लाठियां खाई हैं, ना कभी भूख हड़ताल की है। बहादुरी के कारनामे क्या किए हैं आपने? जो स्वतंत्रता सेनानी कहला रहे हैं आपने क्या किया है? एक तो आवाज नीची करके बात करो मेरे से। मैं हूँ फ्रीडम फाइटर और तेरे को मेरे फ्रीडम फाइटर होने पे हो रहा है शक। जी, मुझे कोई शक नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि आप फ्रीडम फाइटर नहीं है, आपकी बातों से पता लग रहा है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और चौधरी मैं हूँ, तू चौधरी बन रहा है।
चाहो तो मेरा स्वतंत्रता सेनानी वाला आई कार्ड चेक कर लो। जब आपने आजादी के लिए कुछ किया ही नहीं है तो क्या फायदा है आई कार्ड का? क्या फायदा? आप किसी भी सरकारी कैंटीन से आधे रेट पे सामान ले सकते हो, किसी भी बस या ट्रेन में मुफ्त सफर कर सकते हो, लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता। और इसके अलावा मैं समझ गया, आपने छोटे छोटे फायदों के लिए एक आई कार्ड बनवा लिया है। क्या सबूत है तेरे पास कि ये कार्ड मैंने जुगाड़ से बनवाया है? जी सबूत की कोई जरूरत नहीं, आपकी बातों से साफ जाहिर हो रहा है आपने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया। तो और कैसे देवे योगदान? लो बकरे की जान गई और इन्हें स्वाद भी नहीं आया। चौधरी साहब मैं सोच रहा हूँ कि आपके आई कार्ड की शिनाख्त मैं पुलिस से करवा लूं, आपको सबूत मिल जाएगा। पुलिस से? भाई यूं तेरे मेरे बीच में पुलिस का क्या काम? तुझे पता है वो दोनों पार्टियों से खावे। ये पुलिस का चक्कर छोड़। यानी आप मान रहे हैं कि आप स्वतंत्रता सेनानी नहीं हैं? नहीं नहीं है आप? नहीं हूँ। नहीं हूँ कहा आपने, यानी आपने मान लिया, आपने कबूल किया? नहीं हूँ, बीच में पहुंचता है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो तू मान बैठा है मैं स्वतंत्रता सेनानी नहीं हूँ। मैं तो हूँ। मैं तो खुद जेल गया था, अंग्रेजों ने नहीं पकड़ा तो मैं क्या करूँ? मैं तो लड़ना चाहता था, अंग्रेज नहीं लड़े तो मैं क्या करूं? बैठ जाइए आप। आज भी लाठी लेके आया हूं, कोई नहीं लड़ रहा है तो मैं क्या करूं? तू लड़ेगा मुझसे? मुझे आपसे लड़ने में तू लड़ेगा मुझसे? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने यहाँ पर आके मेरा बहुत टाइम बर्बाद किया है। तू इसकी चिंता मत कर, हमारे गांव आके हमारा टाइम बर्बाद कर ले, हमारे पास टाइम बहुत है। तेरा टाइम बर्बाद हुआ तो मैं क्या करूं? जी तो मैं क्या करूं? मैं इस प्रोग्राम को यहीं पर एंड करता हूं। आप देख रहे थे टेढ़ी बात। मेरे गांव आना, हम दोनों साथ बैठ के टेढ़ी बात करेंगे। जी आप मुझे साथ में अपने दोनों ये मगले आना। जी मुझे क्योंकि उधर तो मिलती है बाल्टी। जी हाँ बाल्टी मिलती है। आप रहने दीजिए प्लीज, आपने बहुत टाइम बर्बाद कर लिया है। आप देख रहे थे बुजुर्गों का लिहाज भी ना कर सके। जी बुजुर्गों का लिहाज कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं रहा आपसे और मैं इस प्रोग्राम को आराम से एंड कर रहा हूँ। बुजुर्गों का लिहाज अगर मैं नहीं करता तो आपको पुलिस में रिपोर्ट करवा देता आपकी मैं। आप देख रहे थे टेढ़ी बात। पुलिस को मैं तेरे को डालूंगा। उम्मीद करता हूँ गुरपाल ने शेखर बन के बैठा इधर। तूने प्रोग्राम के शुरू में कहा तू मान ले मैं शेखर हूँ। मैं तूने अपना जाली नाम बढ़ाया। अगली बार कोई सच्चा आदमी हमसे यहाँ पर आके बात करे। स्वतंत्रता सेनानी है। नमस्कार, आप देख रहे थे टेढ़ी बात। नमस्कार। तेरे को तो मैं ले जाऊंगा अपने साथ अंदर। क्या कह रहे हैं?